साल जो 7 सितंबर को राहुल जी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, वो कन्याकुमारी से 4080 किलोमीटर चलकर कश्मीर पहुंची थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में आपके शहर में आपने ज़बरदस्त इस्तकबाल कश्मीर के लोगों ने किया। ख़ास तौर पर श्रीनगर के लोगों ने जो मोहब्बत उस ज़माने में दिखाई थी, उससे कांग्रेस का हौसला बहुत बुलंद हुआ था और वो हौसला आज भी मैं देखता हूं कि बुलंद है। मुझे ये खुशनसीबी भी हासिल है कि जब कश्मीर में यात्रा राहुल जी की आ रही थी तो मुझको मीडिया का इंचार्ज बनाया गया था और पीरदादा साहब ने अभी बताया कि मैं ऑब्जर्वर के तौर पर आया हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पिछले 10 साल से और आप लोगों से बहुत नाता रहा है। मैं कश्मीर आता जाता रहा हूं और हमेशा आप लोगों के दरमियान बातचीत भी करता रहा हूं। मैं सारे मीडिया वालों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा कांग्रेस को एक अच्छी कवरेज आपकी तरफ से मिलती है। देखिए, जो पहली यात्रा हुई थी और सख्त बर्फबारी के अंदर ये यात्रा हुई थी जो कश्मीर में हुई, तो इसमें 3 मुद्दे थे। एक अदम मसावत यानी गैर बराबरी, दूसरा मुद्दा था समाजी पोलराइजेशन, जो सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया गया, उसके खिलाफ राहुल जी ने जिस तरह से आवाज़ उठाई। और तीसरा, जो एक सियासी डिक्टेटरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर डेवलप हो रही है, उसको राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान उठाया। आपको याद होगा, खास तौर पर जो नारा राहुल जी ने लगाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। और मैं समझता हूं कि पिछली यात्रा का सबसे बड़ा असर ये हुआ था कि एक आम चर्चा इस बात की होने लगी थी कि मुल्क के अंदर जो नफरत फैल रही है, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक मुआशी बर्बादी फैली हुई है, उस पर अवाम ने अपना पूरा रिएक्शन दिखाया। अब 14 जनवरी से यानी 3 रोज के बाद ये यात्रा दोबारा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी इंसाफ के लिए और भारत को जोड़ने के लिए अब ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा में महाराष्ट्र से, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 6713 किलोमीटर चलेंगे और 66 दिन में 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए आज़ाद मैदान मुंबई में जाकर के इसका इख्तिताम होगा। एक बड़ा सवाल है कि यात्रा क्यों मनाई जा रही है या किस लिए ये यात्रा की जा रही है। एक यात्रा की जा चुकी है, तो राहुल जी ने पहले भी वादा किया था, कांग्रेस के लोग भी बहुत कहते थे कि चूंकि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई थी, तो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर इस कोने तक, पहले उस कोने से लेकर के इस कोने तक यात्रा हुई थी। इस तरह एक तो ये इसके पीछे नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है
कि इस यात्रा को इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसके लिए एक लड़ाई शुरू की जा रही है और इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। सामाजिक न्याय, इसके साथ दूसरे नंबर पर सामाजिक न्याय और तीसरे नंबर पर राजनीतिक जस्टिस यानी सियासी इंसाफ की लड़ाई। हमारे सलीम साहब आपको एक तफसीली ईमेल आपको फ़ौरन भेज देंगे, उसके अंदर सब तफसील आपको मिल जाएगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कह रहे हैं। मैं तो मुख्तसर तरीके पर आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमिक जस्टिस में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, नौजवानों का, कर्ज में डूबे हुए किसानों का और महंगाई की मार के बीच आवाम की जो परेशानी है उसको पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए जद्दोजहद करना और गरीबों के लिए इंसाफ के हुसूल का रास्ता तैयार करना। सोशल जस्टिस का जहाँ तक मामला है, इसकी तफसील में आप बाद में पढ़ेंगे कि जो महरूम लोग हैं उनके हुकूक उन तक पहुँचने चाहिए और ख़ास तौर पर बेटियों का आत्मसम्मान यानी इज्जत नफ्स हमारी ख़वातीन की, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखती हों, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, किसी भी फ़िरक़े से हों, उनको इस देश में इज्जत नहीं मिल रही है और उनके साथ जो सलूक हो रहा है उस पर सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी का जोर रहता है और अक्सर आपने उनके बयानात में पढ़ा भी होगा। उस आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ना, ये भी इस यात्रा का एक मकसद है ताकि आवाम के अंदर एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता आए और वो इन इश्यूज को अपना मुद्दा बनाएं। और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीसरा मुद्दा है। आज़ादी, बराबरी और इंसानी इक़दार के उसूलों के लिए इंसाफ। आज पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो गया है कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इदारे हैं, इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका मिसयूज सरकार कर रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी छापामारी अब पूरा मुल्क देख रहा है। लेकिन ये छापामारी सिर्फ अपोजिशन के लीडरों पर की जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कहीं ये छापामारी किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर पर नहीं देखी होगी। ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा का एक पूरा सिलसिला चल रहा है, इसके खिलाफ भी ये लड़ाई होगी।